हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल, सब कुछ बढ़िया। तो आज हमारा केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 2 है। नोट करके रखेंगे। प्रीवियस वीडियो में लेक्चर नंबर 1 था, ये वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने पढ़ लिया था लॉ ऑफ बेसिक लॉ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में हमने पढ़ा था और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के बारे में पढ़े थे। आज हमारे जो लॉज स्टार्ट होंगे वो थर्ड लॉ स्टार्ट होंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन स्टार्ट होंगे हमारे। अब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, पहले ये बात आप देख लेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ओके। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में अगर आपको बातें देखनी है तो ये भी बात सीखने वाली होती है और कुछ नहीं। तो क्या है यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता क्या है? when two elements when टू आर मोर एलिमेंट्स, या फिर टू ही एलिमेंट्स लेके चलिए, टू एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं, यहां पर ही बोलते हैं when एलिमेंट्स फॉर्म, एलिमेंट्स मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स है, फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, दो, कोई भी एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर दो और मोर कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाना स्टार्ट करें। व्हेन एलिमेंट्स फॉर्म कर देते हैं टू और मोर कंपाउंड, देन द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ वन एलिमेंट, देन द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ वन एलिमेंट ऑफ masses of one element, ratio of masses of one element are in simple ratio, simple ratio with the fixed masses of another element, fixed masses of another element, masses of another element। ये बातें को याद रखेंगे, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे अभी हम समझा देते हैं उसके बाद, लेकिन इसको समझाने से पहले कुछ मैथमेटिक्स पोर्शन पे ध्यान दे रहे। आप लोग को बच्चा पता है व्हाट इज सिंपल रेशियो? सिंपल रेशियो क्या होता है बताइए तो रेशियो ऑफ नेचुरल नंबर इज नोन एज अ सिंपल रेशियो। लिख के रखोगे, रेशियो ऑफ नेचुरल नंबर इज नोन एज अ सिंपल रेशियो। किस नाम से जाना जाता है? नोन एज आ सिंपल रेशियो के नाम से जाना जाता है। आपको पता नहीं होगा क्योंकि नीट वाले बच्चे हो, थोड़ा मैथमेटिक्स को लेकर के दिक्कत होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1:2 सिंपल रेशियो, 3:4 सिंपल रेशियो, बट 5/10:6/10 ये सिंपल रेशियो नहीं है। 0.5 और 0.6 ये सिंपल रेशियो नहीं है। ये सिंपल रेशियो, ये सिंपल रेशियो। ध्यान में रखोगे ये बातें कि सिंपल रेशियो हम किसे बोलते हैं? जिस रेशियो में नेचुरल नंबर दिखे हैं वो रेशियो सिंपल रेशियो है। अब ये बातें मैं क्यों बताया? ये बातें इसलिए बताया गया क्योंकि यहाँ बार बार वर्ड सिंपल रेशियो का यूज होगा। चलो इस मैथ को समझने के लिए सबसे पहले आप मुझे बताएंगे नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स क्या क्या है। चलो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम देखें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पर आप देखेंगे कितना बच्चे लोग को नहीं पता है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, याद रखोगे। नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, ओके। अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत सारे होते हैं तो हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड को लेके चलते हैं। क्या क्या ऑक्साइड है? पहला नाइट्रोजन का ऑक्साइड, यहाँ से थोड़ा सा दूर से लिख के चलिए यहाँ से लिख के चलते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्साइड अगर हम देखें तो पहला ऑक्साइड है NO, ओके। दूसरा ऑक्साइड माना जाता है N2O, तीसरा ऑक्साइड N2O2, चौथा ऑक्साइड
N2O3 याद रखेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। N2O3 के बाद N2O4 और लास्ट वन N2O5। इतना इसके ऑक्साइड होते हैं। अगर ऑक्साइड होते हैं ना तो आप यहाँ पर नाइट्रोजन का मास बताएं तो कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन का मास लिखिए, नाइट्रोजन का मास, ठीक है। तो नाइट्रोजन का मास यहाँ पे 14, यहाँ 28, यहाँ पर भी 28, यहाँ पर भी 28, यहाँ पर भी 28, यहाँ पर भी 28, सब में 28 है। ग्राम लिखना है लिख लीजिएगा, इसमें आप लोग कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऑक्सीजन कितना है 16, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है 16, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है देखिएगा 32, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 48, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 64, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 80। ओके, किसी एक चीज़ का मास को फिक्स्ड करना है, किसी एक चीज़ का मास को क्या करना है आपको फिक्स्ड करना है। बातें यहाँ यही बात बोली थी। व्हेन द एलिमेंट्स, मतलब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स ही तो कंपाउंड बनाता है। व्हेन द एलिमेंट्स फॉर्म टू और मोर कंपाउंड देन द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का रेशियो का जो मास होगा, मासेस का जो रेशियो होगा, जब मासेस निकाले उसका जो रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो में होगा विद द फिक्स्ड मासेस ऑफ द अनदर एलिमेंट। फिक्स्ड मासेस ऑफ अनदर एलिमेंट के फिक्स मासेस के सिंपल रेशियो में होगा। अब देखो अगर आप ठीक से, ये तो फिक्स्ड है नहीं, इसे अगर हम फिक्स करना है, क्योंकि यहाँ पर सब नाइट्रोजन 28 है, सब नाइट्रोजन क्या है 28 है, तो अगर इसे भी मुझे 28 करना है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 28 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 28 तो हो गया। तो यहाँ पर दोनों बातों पे हम डिस्कस कर लेंगे। कोई भी एक को फिक्स करना था ना, तो पहले हम फिक्स किसे करते हैं, पहले हम नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी फिक्स्ड है। सिंपल रेशियो आप लोगों ने लिख लिया था, साइड में नोट बना के रख के लिखें। सभी बच्चों को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस वीडियो देखा और खुश हो गए, नहीं बच्चा, एकदम गलत बातें हैं, ये सब बातें ही गलत होती हैं। तो फर्स्ट केस 1 अगर आप देखो समझने की कोशिश करो, तो केस 1 पे हम बात करें तो व्हेन mass of nitrogen is fixed, mass of nitrogen is fixed। अगर नाइट्रोजन का मास को हम फिक्स्ड कर दें, ठीक है, नाइट्रोजन के मास को अगर हम फिक्स कर देते हैं तब हमारे पास क्या होगा। तब आप ही देखो, नाइट्रोजन का अगर मास को हम फिक्स्ड करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाती है, आप देखिए तो आपको पता चलेगा किस, ये 32 हो गया, 28 है, ये 32। सबसे पहले हम 16 को लेकर चलते हैं, N2 वाले पार्ट में नाइट्रोजन को लेकर चलते हैं, या आप इसको भी लेकर चलो, घबराने की बात नहीं। ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर लिखे हम आपके लिए, ये 28 हो गया और ये कितना हो गया आपके लिए 32। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना। अगर उतनी हो जाती है तो सब रेशियो को लेके चले, 32, 16, 32, 48, 64 और 80। ओके, सबसे इसमें छोटा कौन है, 16 छोटा है, 16 का हमने पहले लिखा। उसके बाद किसका है 32 है, 32 के बाद ये 32 लिखना है, लिखे, बात एक ही है। अगर ये देखेंगे तो 48, ये देखेंगे तो 64 और ये देखेंगे तो 80। अगर इसे इक्वेट कीजिए तो 16 1 ज़ा 16, 6 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, 16 5 ज़ा 80। ये तो सिंपल ही रेशियो में कि नहीं है। तो यही बात तो बोला क्या कि अगर दो कंपाउंड, दो एलिमेंट, दो ही रखिए, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो ही होना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट्स कोई कंपाउंड बना रहे हैं, दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो उस कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का मासेस रेशियो जो होगा ना वो ऑलवेज सिंपल रेशियो होगा विद द फिक्स्ड मासेस ऑफ अनदर एलिमेंट के फिक्स मासेस के। ओके, अगर इतना बातें क्लियर है तो सर केस 1 क्या सर सिर्फ नाइट्रोजन का मास फिक्स रहेगा? नहीं, आप ऑक्सीजन का भी कर सकते हो, ऐसी बातें नहीं है सिर्फ नाइट्रोजन का करना है, आप ऑक्सीजन का भी कर सकते हैं। सर आप ऑक्सीजन का करके दिखाइए, चलिए आइए दिखाते हैं ऑक्सीजन का भी करके। तो यहाँ केस 2 व्हेन केस 2 लिखना जरूरी है। केस 2 में बातें क्या है, when mass of oxygen is fixed, मास ऑफ ऑक्सीजन कर लीजिएगा, मासेस नहीं कीजिएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन इज फिक्स्ड। ऑक्सीजन का मास को क्या करेंगे हम लोग
फिक्स्ड करेंगे, ऑक्सीजन का मास को क्या करेंगे, फिक्स्ड करेंगे। अगर ऑक्सीजन के मास को अगर हम लोग फिक्स्ड करते हैं तो कैसे करोगे, पहले ये बात देख लीजिए, बातें समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि आने वाले वक्तों पे अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं रहा तो फिर बाबू कुछ नहीं। नाइट्रोजन कितना कितना था, नाइट्रोजन था 14, 28, 28, 28, 28, 28, 2 2 4 5 5 28, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिएगा 16 16 ऑक्सीजन कितना है हमारा, 16 16 32 48 64 80, ओके। ऑक्सीजन का मास अगर फिक्स करना है ना तो मैथमेटिक्स ये लगाइए कि इन सब को, ऑक्सीजन का मास को लार्जेस्ट डिजिट का बड़ा करें, लार्जेस्ट डिजिट मतलब 80 लाने का कोशिश करेंगे। तो कैसे लाते हैं फिक्स करने के लिए, एलसीएम नोट कीजिएगा, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ कितना 16 32 48 64 80 का एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 80 एलसीएम आ जाएंगे। अगर 80 आ जाएंगे तो 16 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा 5 से। तो आप यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 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 यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई, 5 से नहीं, इसे कितना से करना होगा बताइए, ये तो नहीं आएगा ना एलसीएम, 180 तो नहीं आने वाला बाबू, तो 160 आएगा एलसीएम, निकाल के देखेंगे तो 160 आएगा। तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करें, किससे 10 से, इसे भी 10 से, तो इसे कितना से करना होगा 5 से, तो इसे कितना से करना होगा 5 से। 48 को कितना से करना होगा, देखो 48 का टेबल में 160 आता है कि नहीं आता है, देखे देखे देखे, पहले एलसीएम निकालो तो 160 आ रहा है कि एलसीएम कुछ और रहा है, 16 32 48, मेरे को तो लग रहा है कि नहीं आएगा, 64 80, एलसीएम निकालने आता है, 16 से डायरेक्ट दे दे 1 2 3 4 5, बाबा रे बाबा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, मिटाइए, ये नहीं है एलसीएम, आइए एक सेकेंड रुको अभी कर देते हैं। तो एलसीएम अगर देखेंगे तो एलसीएम हमारा जो आएंगे वो रहेगा 16, आर तो कैंसिल 2 से होने वाला है, तो 2 1 1 3 4 2 5 5 2 10 10 3 30 32 60, तो 960 आएगा, तो 960 एलसीएम कितना है, एलसीएम 960 960। देखो किसी एक का ही मास फिक्स करने से होता है, यहाँ पर हम ऑक्सीजन का जानबूझ के कर रहे हैं ताकि आपको बातें समझ में रहे और कुछ नहीं, थोड़ी सी बातें जानना ज़रूरी है। तो आप देखो ऑक्सीजन का एलसीएम 960 है, तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन लिख देते हैं, यहाँ पर हम ऑक्सीजन लिख देते हैं। अब आप देखोगे तो ऑक्सीजन के लिए 960 लाने के लिए इसे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से, तो नाइट्रोजन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 × 60, ठीक है। 16 को अगर आप कर रहे हैं 60 से मल्टीप्लाई 960 लाने के लिए, तो यहाँ पर भी इसको देखिएगा, यहाँ पर भी 60 से करना होगा, तो ऊपर में भी कितना करना होगा 28 × 28 के टाइम्स में कितने टाइम्स में आ जाता है, जाके देखो तो 28 के टाइम्स में 986, तो 28 960 डिवाइड करके देखिए, 3 से हाँ चला जाएगा, तो 3 से जाएगा तो 3 4 से नहीं 80 और 8 चौके 32 नहीं जाएगा, आ जाओ 3 से, तो 3 से अगर हम लोग करें 3 8 ज़ा 24, रिमेनिंग 2 3 2 ज़ा 6 2 8 84, रिमेनिंग कितना बचा, 6 में 4 किया तो हमारे पास आ जा रहा है 210, 5 टाइम्स में चला जाएगा, जी हाँ 5 टाइम्स में चला जाएगा, तो 35 हमारा आ रहा है। तो यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 28, ये भी तो 60 रहेगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का देखिएगा 32 है, तो 32 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 32 को किससे दिए थे हम लोग बच्चा लोग, नाइट्रोजन 28 था ना, 28 से दिए थे, 35 आ रहा था, तो यहाँ पर 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 32 से
20 टाइम्स में आ जाएगा। यहाँ पर भी 28 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 32 के बाद 48 आता है, 48 32 3 टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में नहीं 3 टाइम्स में, तो यहाँ पर भी आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 48 20 टाइम्स में आ जाएगा, तो 20 और ऊपर में 28 को कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चा, 20 से। ठीक है, कोई दिक्कत इतनी बातों पे? बातें ध्यान में रखिए, सब बातें अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो कैसे होगा। लास्ट वन अगर 64 अगर हम देख रहे हैं 64, तो 64 के टेबल में 960 आता है। देखो 960, 1 से 64, 6 में 2 गया 2, 6 में 4, 9 में 6 गया 3, तो कितने टाइम में चला जाएगा, 5 टाइम से चला। 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 64 इंटू 15 और ये चला जाएगा 28 इंटू 15। ठीक है, अब लास्ट वन 80 का टेबल में 96 आता है। हाँ सर, 12 टाइम्स में आता है, तो लास्ट वन वाला बच्चा नीचे लिख रहे हैं, लास्ट वन वाला हम नीचे लिख रहे हैं, तो 80 इंटू 12 और ऊपर में कितना हो जाएगा, 28 इंटू 12। बातें समझ में आई इतना दूर? कुछ नहीं करना, सबका एलसीएम ले आके 960 में। अरे यहाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ तो हो ही गया था, ऐसा करना है। अब ये देखिएगा, ये हो गया हमारा 960, ये 960 के बराबर है, ये भी किसके बराबर है, 960 के बराबर है, ये भी किसके बराबर है, 960 के बराबर है, ये भी किसके बराबर है, 960 के बराबर है, ये भी किसके बराबर है, 960 के बराबर है, और ये भी किसके बराबर है, 96। देखेगा बच्चा, यहाँ पर कंफ्यूज ना होंगे, बस इसी पोर्शन को हमने नीचे लिख दिया। ओके, चलो इसे मल्टीप्लाई ना करें, सबका मास फिक्स किया हमने, ऑक्सीजन का सारा का मास फिक्स कर दिया। अगर ऑक्सीजन का सारा का मास फिक्स कर दिया तो नाइट्रोजन का मासेस रेशियो देखिए तो कितना हो रहा है, नाइट्रोजन का मासेस रेशियो, तो नाइट्रोजन का जो मासेस रेशियो है वो हमारा हो जाएंगे 40 इंटू 61 इस्टू 28 इंटू 35 इंटू, देखिएगा ये इस्टू कितना कितना है, 28 इंटू 30, 28 इंटू 30 इस टू 28 इंटू 20 इस टू 28 इंटू 15। अब देखो नीचे वाला तो आ नहीं रहा, तो इसे हम लोग लिख रहे हैं 28 इंटू कितना दे देते हैं, 28 इंटू 12, ये हमारा 12। अब देखोगे यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन, सब में 28 है, तो 28 28 28 28 28 इसमें नहीं है, तो इसको 28 बना सकते हैं इस तरह करके, 2 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ 28 दे दिए, तो ये भी 28 कैंसिल, ये कितना आया 30 आ गया। तो रेशियो देखोगे कितना का रेशियो है, ध्यान से नाइट्रोजन का रेशियो देखिएगा तो 30:35:30:20:15:12 कैंसिल होगा। 2 से अगर कैंसिल करना है तो नाइट्रोजन का रेशियो देखिए 2 से 15 कितने हो जाएंगे बच्चे लोग, 15। 2 से तो होगा भी नहीं, तो यही है सिंपल रेशियो। 2 से होगा नहीं क्योंकि 35 तो कैंसिल नहीं होने, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 35 कैंसिल नहीं होंगे हमारे। 35 को कैंसिल करना इम्पॉसिबल है बच्चा लोग। बातें समझ में आई है? बिल्कुल सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, वाह, तू लोग को समझ में भी आ गया, अरे वाह बच्चा लोग। तो अब तो तू लोग नीट तो श्योर क्रैक कर लेगा। देखिए एक बार 28 इंटू 35 ठीक ठाक जा रहे हैं ना, 28 इंटू 35, एक सेकेंड बच्चे लोग, 960 डिवाइडेड बाय कितना था हमारा, 28 था, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, 28, ठीक है, क्लियर है, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो ये रेशियो अगर आप देखिएगा, ये रेशियो, तो ये हमारा एक सिंपल रेशियो है, यही बातें बोली गई हैं और कोई बातें नहीं बात बोला गया। तो इन बातों को ध्यान रखोगे कि अगर किसी भी एलिमेंट्स में 2 से ज़्यादा कंपाउंड बन रहा है तो उनका एक ठो को मास फिक्स कर दे, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दे, बाकी सबका एलिमेंट का मास का जो रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो में होगा। और बहुत लड़का लोग को दिक्कत रहता है, लेकिन दिक्कत वाली बातें नहीं है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे हम क्या करना। इसका कुछ प्रॉब्लम देख ले, चलिए आइए प्रॉब्लम देखते हैं।
प्रॉब्लम अगर देखना चाहें तो इस तरह करके देख सकते हैं हम लोग। चलो पार्ट 1 लेक्चर 2, ठीक है, पार्ट 1 का लेक्चर 2। अब कांस्टेंट हम फोकस कीजिएगा। हाँ बच्चा लोग एक बात बोलेंगे, आप लोग सिर्फ अपनी कॉपी में अगर उतारेंगे तो सिर्फ ये उतारेंगे, इसे हमने बस समझाने के लिए बताया, इसे आप नहीं उतारोगे, हम बार बार समझा रहे, इसे नहीं उतारोगे। ओके चलिए आइए यहाँ पर दूसरे बात पर। दूसरा बात हमारा यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रॉब्लम देखने को बोला गया है। तो प्रॉब्लम 1 हम लोग ले लेते हैं। आज का एक प्रॉब्लम क्या है हमारा, प्रॉब्लम अगर लें तो प्रॉब्लम 1 में हमें क्या मिला है। प्रॉब्लम 1 में क्वेश्चन ये है कि बोला जा रहा है कि हमारे पास कार्बन के 2 ऑक्साइड्स हैं, कार्बन के 2 ऑक्साइड्स हैं, कार्बन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना रहा है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ठीक है, 2 बना रहे हैं, 2 कार्बन के 2 ऑक्साइड। तो हम मान लें कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके पहला कार्बन X और ऑक्सीजन Y रहा होगा, एंड सेकेंड केस में कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन A ऑक्सीजन B रहा होगा। मान सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल 2 कार्बन का कंपाउंड बन रहा, हमने ये बातें मान लिया। ओके क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। पहला कार्बन ऑक्साइड में कार्बन का जो परसेंटेज है वो 42.9 दिया गया है। कितना दिया गया है, कार्बन का जो परसेंटेज है पहले ऑक्साइड में, कार्बन का जो परसेंटेज है वो 42.9, कितना 42.9% दिया गया। और दूसरे केस में कार्बन का जो परसेंटेज है वो कितना दिया गया है, 27.3%। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ये बात बताएं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको ये बातें बताना है, और कुछ बातें नहीं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में क्या होता था, किसी एक का मास को क्या करते थे, फिक्स करते थे। अगर आप यहाँ पर क्लियर होकर देखें, कुछ बातें समझ के देखें, तो यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज 42.9 है, तो और अगर हम देखें कॉमा देखें के, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, बता पाओगे क्विक, 100 माइनस दिस, ठीक है ना। 100 माइनस दिस कहने का मतलब है 100 माइनस 42.9, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होके कितना आएगा आपको पता है बच्चे लोग, बता पाओगे, शायद 51.1 आने वाला है। 9 1 10 का 0 नहीं, 57.1, 9 1 10, 7 2 9, ओके 5 4 7 2 9 1 10 0 5 4 9 1 10, बिल्कुल 57.1 आने वाला है। कितना आने वाला है, कैलकुलेशन आप लोग भी करोगे, और कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखो, 57.1। और यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन का परसेंटेज आपसे कैलकुलेट करने बोले तो कितना हो जाएगा, 27.3 है, तो 100 माइनस 27.3 तो कितना आ जाएगा, 127 जाता है 73, अब फिर 72.7 आ जाएगा, 72.7। ओके, अब क्या करना है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अगर बोलते हैं, अगर देखें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, तो किसी एक का मास को फिक्स कीजिए। आइदर यू हैव टू फिक्सिंग द मासेस ऑफ कार्बन, और यू विल बी ऑल्सो फिक्सिंग द मासेस ऑफ ऑक्सीजन भी आप कर सकते हैं। नाउ बाय फिक्सिंग द मासेस ऑफ कार्बन का फिक्स करते हैं, बाय फिक्सिंग द मासेस ऑफ the masses of कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन, ओनली कार्बन का मासेस फिक्स करते हैं। अगर कार्बन का मासेस फिक्स करते हैं इस कंपाउंड में, तो हम ये बातें बोल सकते हैं, क्या बातें, कि 42.9 ग्राम कार्बन रिएक्टेड विथ कितने साथ के साथ रिएक्ट कर रहा है,
57.1% ऑक्सीजन। परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। अगर 100 ग्राम में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो 100 ग्राम में कैलकुलेट कर रहे हैं तो 100 में इतना ही ग्राम तो है, और ये 57.1 ग्राम। तो और करके अगर हम बोलें तो ये 1 ग्राम में कितना हो जाएगा बच्चे लोग? अगर 1 ग्राम की बातें देखें तो 1 ग्राम में कितना हमारी आ जाएंगी? 1 ग्राम में हमारी बातें अगर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा 57.1 डिवाइडेड बाय 42.9। डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है बताइए हमें। और हाँ, याद रखोगे एग्ज़ाम रूम में इतना टफ तो कैलकुलेशन नहीं देगा, फिर भी आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे, और कोई बातें नहीं है। 1.333 आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं? 1.33। चलिए, ये आ रहा 1 ग्राम के लिए। सिमिलरली अगर हम अनदर साइड वाला के लिए करते हैं, अनदर साइड्स के लिए, मतलब इस कार्बन के लिए, तो 27.3 ग्राम रिएक्टेड करता है किसके लिए? 72.7 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो अगर यहाँ पर भी हम देखें ऑक्सीजन का रेशियो, तो 1 ग्राम कार्बन 57 था, अरे भैया, तो 1 ग्राम कार्बन कितने ग्राम इसके साथ रिएक्शन करता है? देखिए 72.7 डिवाइडेड बाय 27.3, यही के साथ रिएक्ट करेगा। इसका वैल्यू आप देखो कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है? 3 पॉइंट समथिंग आएगा, देखते हैं। 72.7 डिवाइडेड बाय 27.3, 2.66 आ रहा है बेटा। कितना आ रहा है? 2.66। जानते थे यही आएगा सर, कैसे बताते हैं, अभी बता देते। तो कार्बन का मार्क्स फिक्स किया हुआ, तो देयरफॉर ऑक्सीजन का जो मासेस रेशियो है, ऑक्सीजन का जो मासेस रेशियो है, फर्स्ट केस में 1.33 इस टू सेकेंड केस में 2.66, जो इक्वल है 1:2 के, विच इन ए सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो में है। देयरफॉर दिस इक्वेशन फॉलो, दिस केमिकल रिएक्शन फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन लिखें, दिस केमिकल रिएक्शंस। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है, दिमाग रखना पड़ेगा। दिस केमिकल रिएक्शन फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। किसे फॉलो कर रहा है? फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओ सर जी, ऐसा बात है? हाँ रे बाबू, हार का बात है, बहुत हार्ड काम नहीं कर रहे हैं। चलिए, प्रॉब्लम 1 होने के बाद प्रॉब्लम 2, वो साइड स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम 2 आप लोग ये साइड को कॉपी कर लेंगे ध्यान से, ये साइड में प्रॉब्लम 2 हम लेके आते हैं। प्रॉब्लम 2 को अगर लेकर के आए और देखें तो प्रॉब्लम 2 हमारा कुछ इस तरह है कि हमें फास्फोरस और क्लोरीन का रिएक्शन करा के फास्फोरस क्लोराइड बनाया। फास्फोरस और क्लोरीन का रिएक्शन करा करके फास्फोरस क्लोराइड बनाया है। तो यहाँ पर हम लोग रिएक्शन लिखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 में। आज जो बच्चे को प्रॉब्लम मिला नहीं है, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाए, वहाँ पर प्रॉब्लम आपके लिए रखा गया है, और कुछ नहीं, ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम अभी हम लोग रिलेट कर रहे हैं। क्या काम हो रहा है कि फास्फोरस रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? फास्फोरस क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? फास्फोरस क्लोराइड बना रहा है। क्या बना रहा है? फास्फोरस क्लोराइड। अब हमारे पास फास्फोरस का 2 क्लोराइड बन रहा है। पहला क्लोराइड है, इसे ओमिट कर दें। पहला जो क्लोराइड है वहाँ पर फास्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं बच्चे लोग? देखिएगा, फास्फोरस का क्लोराइड बना रहा है, जहाँ फास्फोरस का A अमाउंट है और क्लोरीन का B अमाउंट है। एक ये रिएक्शन ले लीजिए। और सेकेंड रिएक्शन में अगर हम देखें तो फास्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? फास्फोरस X ले लो, क्लोरीन Y ले लो, कोई कंपाउंड बना रहे हैं। सीधी से बातें क्या, कोई कंपाउंड बना रहे हैं, क्लोराइड कंपाउंड है।
बोल दिया गया है कि पहला इसमें फास्फोरस को जो परसेंटेज है ना, वो देखो फास्फोरस के नीचे लिख रहे हैं कि यहाँ पर लिख दे, चलो लिख देते हैं। फास्फोरस परसेंटेज है 22.5%। ओके, और दूसरा में कितना है फास्फोरस का परसेंटेज, कितना है 14.8। क्वेश्चन में देखेंगे बच्चा लोग 88%, 14.88%। तो बोला जा रहा है कि क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। चलिए आइए देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है कि नहीं करता है, उसे देखिए। यहाँ पर एकदम सेम काम है बच्चे लोग, घबराएंगे नहीं। क्लोरीन का परसेंटेज बताइए, 2200 में जाएगा, कितना बचेगा 78 में अगेन 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 71.5% ये रहा क्लोरीन। और यहाँ पे अगर आप क्लोरीन देखें तो ये कितना हो जाएगा बताएंगे, 1400 में जाएगा तो 86, अब 0.88 चला जाएगा तो 85.12, कितना हो जाता है 85.12 हो जाते परसेंटेज। ठीक है। फिक्सिंग द मासेस ऑफ फास्फोरस, बाय फिक्सिंग मासेस ऑफ कार्बन था, यहाँ फास्फोरस कर रहे हैं, बाय फिक्सिंग मासेस ऑफ फास्फोरस, बाय फिक्सिंग द मासेस ऑफ फास्फोरस, द मासेस ऑफ फास्फोरस, फॉस्फोरस का मास को फिक्स कीजिए। किसके मासेस को फिक्स कीजिए, फास्फोरस के मास को फिक्स करें। ओके, फास्फोरस के मास को फिक्स करने के बाद आपकी जो बातें बचेंगी वो देखिएगा, कैसे फिक्स कीजिएगा देखेंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं। इन 1 ग्राम फास्फोरस, 1 ग्राम फास्फोरस पे कितना था, जो 1 ग्राम था उसे नीचे कर देते थे जिससे डिवाइड देना, तो 71.5 डिवाइडेड बाय 22.5, कैलकुलेट कीजिएगा कितना आएगा, कैलकुलेट कीजिए। उसी तरह इन 1 ग्राम फास्फोरस पे हमारा जो आएगा वो रहेगा 85.12 बाय 14.88। अगर इस फास्फोरस को आप डिवाइड दे रहे हैं, कितना है डिवाइड हमारा 71.5 डिवाइडेड बाय 22.5, 3.17, 3.17। तो बच्चा ये बिल्कुल 6.34 आएगा ही आएगा, जाके आप देखेंगे। Therefore फिक्सिंग कर दिए हैं, तो क्लोरीन का जो मासेस रेशियो, क्लोरीन का जो मासेस रेशियो है वो देखिएगा कितना हो जाएगा। क्लोरीन का मासेस रेशियो एक हो गया 3.17 इस टू 6.34, जो इक्वल टू अगर हम देखें तो कट करके कितना हो रहा है 1:2 हो जा रहा है, विच इज़ सिंपल रेशियो। अगर ये सिंपल रेशियो में है तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। Therefore this reaction also follow law of multiple proportion, law of multiple proportion। चले सभी बच्चे उतार ले जल्दी जल्दी, अगर नहीं उतारोगे तो दिक्कत होगा। आइए बच्चे लोग प्रॉब्लम नंबर 3 में। आपको पता है फास्फोरस का ऑक्साइड कितना होता है? फास्फोरस के 3 ऑक्साइड होते हैं, सॉरी फास्फोरस बोले लीड के। तो हम लोग यहाँ पर क्या बना रहे हैं, लीड। देखो क्वेश्चन आप लोग जाके देख लीजिएगा। लीड रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना रहा है, लीड का ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहे हैं, लीड ऑक्साइड बना रहे हैं। लीड रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना रहा है, लीड का ऑक्साइड बन रहे हैं बच्चे लोग। किसका ऑक्साइड हमारा बन रहा है, लीड का ऑक्साइड। अब लीड का 3 ऑक्साइड होता है, याद रखोगे। एक ऑक्साइड येलो ऑक्साइड, येलो लीड ऑक्साइड होता है, ब्राउन
लीड ऑक्साइड होता है और रेड लीड ऑक्साइड होता है। बोला जा रहा है कि लीड ऑक्साइड जब बन रहा है तो 3 केसेस में बन रहा है। केस 1 देखेंगे कि लीड रिएक्शन कर रहा ऑक्सीजन के साथ और क्या दे रहा है, एक कंपाउंड दे रहा है जिसमें लीड मान लो X है और ऑक्सीजन क्या है, Y है, पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड के साथ देखें, दूसरे कंपाउंड के साथ ये ब्राउन वाला लीड, ये लीड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अगेन कर रहा है और क्या दे रहा है हमें, लीड, ये X तो ले चुके हैं ना, इसमें M होगा और ऑक्सीजन N होगा। कोई भी ऑक्साइड होगा किसी भी रेशियो प्रोपोर्शन में होगा। और थर्ड नंबर अगर हम केसेस लेते हैं तो लीड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके ये लीड A में और ऑक्सीजन B में है। मोल रेशियो A और B का है, मोल इसमें A और B। पहला केसेस में हमें बात बोल दिया गया है कि ये 3.1545 ग्राम बन रहा है। 3.45 ग्राम लीड ऑक्साइड इज फॉर्म बाय रिएक्टिंग का 3.21 ग्राम ऑफ lead. 3.45 oxide is formed when the 3.21 gram of the lead is taking participate in the first reaction. Second में बोला जा रहा है 1.195 lead oxide is formed when the 1.03 lead is reacted. And third one में हमें क्या बोला जा रहा है बच्चे लोग, 1.77 lead is reacted with 1.61 gram. बातें समझ में गई? बातें अगर समझ में गई है तो आपको आगे चल के देखना पड़ेगा। बात पूछा जा रहा है ये किस लॉ को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, है ना। ऐसे तो वहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या फिर गेल-लुसाक लॉ, कुछ भी एक दे देगा। कौन से लॉ को फॉलो करता है बताइए। सिंपल सा बात है, पहले आप देख लो। हम हमेशा एक बात बोलेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा ऑक्साइड जब भी बने तो वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ही को फॉलो करेगा, और किसी को करने वाला नहीं है। क्योंकि कांस्टेंट कंपोजिशन का तो सवाल ही नहीं रहा, कंपोजिशन तो बदलते रह रहा, रेशो कहाँ से सेम है। चलिए आइए देखेंगे यहाँ पर क्या क्या बातें करते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन देखना है तो आप उसी तरह करें, 1 ग्राम में फिक्स कर दे। फिक्सिंग किसी एक चीज़ को करेंगे, जैसे वहाँ परसेंटेज का सवाल था, यहाँ ग्राम में डायरेक्ट दे दिया गया। चलिए आप मुझे बताइए 3.45 टोटल प्रोडक्ट्स है, तो बाय कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ मास क्या 3.21 है, तो बचा कितना, बचा तो हमारा 0.24 बचा गया। इतना ग्राम ऑक्सीजन, 0.24 ग्राम, 3.21 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, 0.24 ग्राम। यहाँ पर 1 पॉइंट देखोगे 1.195 ये है, बना कितना 1.03, 0 दे दीजिएगा, 5 9 में 3 गया, कितना हो गया बच्चा 6, ये 1 ये 0। ये कितना ऑक्सीजन है, ये थोड़ा सा हम लोग दूर करके लिखें, 1.03 ग्राम, तो ये कितना हो जा रहा है 0.165 ग्राम। ओके 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 ओके। ना 1.77 है, 1.77 है और 1.61 है, तो कितना बचेगा, 7 में 1 गया 6, 7 में 6 गया 1, 0.16। इतना ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है 1.61 ग्राम के साथ। अगर इतना रिएक्शन कर रहा है तो हमें पहले बात लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिक्सिंग कीजिए किसी एक का मास को, तो बाय फिक्सिंग द मास ऑफ फास्फोरस, बाय फिक्सिंग द मास ऑफ फास्फोरस, चलो fixing the mass of phosphorus, फास्फोरस का मास को फिक्स करें। फिक्स करने के बाद आपको जो सवाल जवाब मिलेंगे वो देखें। कितना ग्राम फिक्स कीजिएगा, 1 ग्राम पे करें डायरेक्ट, तो बाय 1 ग्राम, फिक्सिंग बाय 1 ग्राम। कितना ग्राम फिक्स कर दे रहे हैं हम लोग, 1 ग्राम पे कैलकुलेशन करेंगे, आपकी मर्जी, 100 ग्राम पे करें या 100 ग्राम पे। 1 ग्राम के लिए क्या करना पड़ता है देखिएगा। केस 1 में अगर केसेस 1 देखें तो 0.2 ग्राम देखोगे ऑक्सीजन, इतना ग्राम इतना ऑक्सीजन के साथ करता है, तो 1 ग्राम कितने ग्राम के साथ करेगा, यूनिटी मेथड लगाएं, 3.21 ग्राम। यही होता था ना बच्चा लोग, देखिएगा 3.21 ग्राम कितने ग्राम के साथ करते थे,
0.24 ग्राम के साथ, यही रहता था ना। तो यूनिटी मेथड लगाएं तो 1 ग्राम किसके साथ करेंगे, 0.24 डिवाइडेड बाय 3.21, केस 1, ठीक है ना। 1 ग्राम में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना रहेगा, 1 ग्राम। सेकेंड केस में देखिए, तो सेकेंड केस में कितना हो जाएगा हमारा 1 ग्राम 0.165 डिवाइडेड बाय 1.03। एंड थर्ड केस में देखिए 0.16 डिवाइडेड बाय 1.61। चलिए कैलकुलेट करें सारा वैल्यू को। सर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अरे आराम तो है, 100 हटा दो ना, हो तो गया। तो 0.24 डिवाइडेड बाय 3.21 कितना आता है, 0.07। इस केस में आ रहा है 0.07। इस केस में देखिएगा 0.165 डिवाइडेड बाय 1.03 कितना आएगा, 0.16। ठीक है। इस केस में देखिएगा 0.16 डिवाइडेड बाय 1.61 कितना आ रहा, फिक्सिंग कहते हैं 0.09। इतना आ रहे हैं आप लोगों के, डिवाइड करके देखो तो आएगा ही आएगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा बच्चे लोग, आएंगे हमारा। अगर ये बात आते हैं तो आप रेशियो आप निकालोगे ना, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 0.07, 0.16, 0.09, यही आ रहा है ना हमारा। तो अगर आप ठीक से कैलकुलेशन करें तो इस तरह कैलकुलेशन करें। अगर इसका सिंपल रेशियो देखो, इसका भी डेसिमल 100, इसका डेसिमल 100, इसका डेसिमल 100। तो देयरफॉर जो ऑक्सीजन का मास रेशियो है वो 0.07 इस टू 0.16 इस टू 0.09 इक्वल टू 7:16:9। अब 7:16:9 अगर जो रेशियो है वो रेशियो कैसा है, सिंपल रेशियो तो है बाबू लोग। अगर ये सिंपल रेशियो है तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या करेगा बच्चा लोग, फॉलो करेगा। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं दिस इज फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दिस फॉलो दिस रिएक्शन फॉलो, या दिस कंपाउंड, ऑल दिस कंपाउंड्स, all this compound follow law of compound, follow law of multiple proportion। ठीक है। किसी भी बच्चे को कुछ दिक्कत इस बातों पे तो बोलिएगा, प्रोपोर्शन अगर दिक्कत है तो बोलेंगे, और दिक्कत नहीं है तो बस हंसते रहें, खेलते रहें। आज का वीडियो हमारा यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। वीडियो के नीचे आपको असाइनमेंट दिया गया, आप सभी बच्चे असाइनमेंट बनाइएगा। आप बना करके मुझे आके सबमिट देना है। अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर मैसेज करें, आपको समझा दिया जाएगा। अगर प्रॉब्लम आता है, ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो आज हमारे इस वीडियो में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में सारे बातें हमने क्लियर कर दी। फिर भी कुछ डाउट है तो आप बोले हमें, हम आपकी दिक्कतों को दूर करेंगे। पढ़ाई लिखाई करते रह गए, तब तक के लिए बाय बाय।